राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको उत्पन्ना एकादशी जो कि 8 दिसंबर 2023 को है, इसकी एक व्रत कथा के बारे में बताती हूँ। यह व्रत कथा बहुत ही पौराणिक मान्यता के अनुसार है। चूँकि यह व्रत जो है वैतरणी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि यदि कोई साधक इस व्रत को कर लेता है तो उसको जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए मैं आज आपको इस पवित्र कथा के बारे में सुनाती हूँ। माना जाता है इस कथा को सुन लेने मात्र से ही समस्त दोषों, पाप, जो भी हमसे भूल चूक गलती हो गई है वह भी नष्ट हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस कथा के माध्यम से आपको उत्पन्ना एकादशी के विषय में बताती हूँ कि यह व्रत, यह एकादशी क्यों इतनी चर्चित है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस संबंध में पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बहुत ही बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया था। तब इंद्र के साथ साथ सभी देवताओं ने भयभीत होकर के भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य ने से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में चलते हैं। वही हमारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन को सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंच गए। वहां भगवान को शयन करते हुए देखकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने में लग गए कि हे देवताओं के द्वारा स्तुति करने के योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हुए हैं। आप इस संसार के पालन करता, माता पिता, उत्पत्ति तथा कर्ता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर और अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन को सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है और उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझको कहिए। भगवान के ऐसे वचन को सुन करके इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी थी। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल करके वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश प्रदान करता है, स्वयं ही मेघ बन जाता है और सबसे अजेय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजेय बनाइए। यह वचन सुनकर के भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र और आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सबके सामने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए। केवल
मुर बचा रह गया। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो तीक्ष्ण बाण चलाते वह भी अपने बाण छोड़ता जाता। काफी देर तक लड़ने के बाद दोनों के बीच मल्ल युद्ध होता रहा। 10,000 वर्षों तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की ओर योग निद्रा में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया हुआ देख कर मारने को आदत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्रीहरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। फ्रेंड्स, आपको यह कहानी कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।